हम लोग ने अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड किए थे, बराबर है, और आई थिंक सो अल्डिहाइड और कीटोन का नॉमेनक्लेचर हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एंड देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी तुम्हारा केमिस्ट्री का टॉपिक होगा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें होता क्या है, सबसे पहली बात तो पहले तो वो तुमको पूरा का पूरा ये दे देंगे, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन दे देंगे। जैसे अल्डिहाइड है तो वो कैसे दिखेगा, उसका शक्ल कैसा है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। सेकंड जो है वो तुमको मैंने ये बताया था पहले, अभी भी बता रही हूँ। सेकंड जो है वो तुमको उसके नॉमेनक्लेचर के क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि अल्डिहाइड है तो कैसे क्लासीफाई होते हैं, जो हम लोग ने देखा है, एरोमेटिक, एलिफेटिक, कीटोन है तो एलिफेटिक, आगे जाके सिंपल कीटोन, मिक्स कीटोन, जिसको हम लोग सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन भी बोलते हैं। एंड देन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आएगा तुम्हारा। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी केमिकल प्रिपरेशन। क्या आएगा, केमिकल प्रिपरेशन, मतलब अल्डिहाइड है तो उसको कैसे बनाया जाएगा। अब मैम क्यों बनाना है, उसका बहुत सारा आगे यूज रहेगा, ठीक है, उसके लिए अल्डिहाइड बनाना है हमको, तो वो कैसे बनाया जाएगा। एक बार हम लोग ने बहुत सारे मेथड पढ़ लिए कि अल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे बनाना है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक दूसरे से वो कैसे रिलेट करेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, कम है तो उसी के क्लास का है तो क्यों कम हो गया है, ठीक है। एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्डिहाइड के ऊपर अगर मैं दूसरा कोई रिएजेंट डालूंगी तो वो क्या रिएक्ट करेगा, ठीक है। एंड देन लास्ट पार्ट इज योर यूजेस ऑफ अल्डिहाइड, क्योंकि अगर तुमने बनाया है तो तुमको पता होना चाहिए क्यों बनाया है, उसका कुछ यूज़ होगा, ये होगा, इसके लिए बनाया ना। तो ये आएगा तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसके से हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिए है। उसके बाद में हम लोग ने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अल्डिहाइड और कीटोन का किया है। आज हम लोग करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ आईयूपीएसी नहीं करेंगे, आईयूपीएसी के साथ कॉमन नेम भी करेंगे, ठीक है। देखेंगे जैसे हम लोग ने स्टार्ट किया था वैसे तो बहुत सारा तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नाउ हियर कैसे था कार्बोक्सिलिक एसिड का शक्ल, कुछ इस तरीके से, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन किसके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं। टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट सफिक्स इज ओइक एसिड। क्या यूज होता है, ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे। अब अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेम के बारे में बात करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, अल्क रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन, वर्ड रूट बेसिकली, एक है तो मिथ, दो है तो ईथ, तीन है तो प्रोप। देन सिंगल बॉन्ड है तो एन, एंड यहाँ पे आएगा ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से। एंड व्हाट अबाउट इट्स कॉमन नेम, तो इसका जो कॉमन नेम है इसका कॉमन नेम कुछ इस तरीके से आएगा, एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तक क्लियर है। जरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एच सी ओ ओ एच। अब हर बार मैं दो फॉर्मेट में नहीं लिखूंगी, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम चाहिए मुझे। आईयूपीएसी नेम के लिए मैं आई एन लिख रही हूँ। सी एन इज नॉट कार्टून नेटवर्क, इट इज कॉमन नेम।
अब मुझे बताना कि यहाँ पे कितना कार्बन है, एक। तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो मिथेनोइक एसिड। सो दिस इज मिथेनोइक एसिड। अब एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल, तो ये आएगा मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आएगा तुम्हारे पास मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका एक और नाम है जो तुमको याद रखना है, एंड दैट इज फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज अनदर कॉमन नेम जो मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा यूज होता है। अगर एल्डिहाइड देखे होगे तो मैंने तुम लोगों को वहाँ पे बताया था फॉर्मल्डिहाइड करके, तो ये है तुम्हारा फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट CH3COOH। यहाँ पे फर्स्ट वाले लाइन में सारे IUPAC नेम होंगे, सेकंड वाले लाइन में सारे कॉमन नेम होंगे, तो हर बार INCN नहीं लिखूंगी मैं। कितने कार्बन है, दो। दो के लिए क्या यूज होता है, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो इथेनोइक एसिड। नाउ तुम्हारा अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल ग्रुप, ये सारे जो ग्रुप्स है ना, दोज आर टर्मिनल ग्रुप्स। टर्मिनल मतलब वो एंड में आएंगे, या तो ये वाले एंड पे आएंगे या तो ये वाले एंड पे आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इनका नंबरिंग करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं दो कार्बन, तो इसके लिए 1 आएगा, इसके लिए 2 आएगा, तो ये आएगा तुम्हारे पास इथेनोइक एसिड लिख सकते हो, या फिर इथेनोइक एसिड लिखोगे तो भी चलेगा। दो कार्बन है तो ये आएगा इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, समझा, इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ नेक्स्ट CH3CH2COOH, क्या आएगा, 1 2 3, तो ये आएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, या फिर 1 प्रोपेनोइक एसिड लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ 3 कार्बन है तो प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आएगा प्रोपाइल अब बहुत ध्यान दो यहाँ पे, देखो इन सबका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना बहुत इजी है तुम्हारे लिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या होगा, कॉमन नेम। तो जरा देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखना चाहूंगी तो लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली स्ट्रेट है, विच कंटेन्स, कितने कार्बन है इनके पास, 4, 1 2 3 4, तो डायरेक्टली आएगा क्या, ब्यूट एन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। दिस इज योर IUPAC नेम, राइट। और ये रहेगा तुम्हारा यहाँ पे कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या आएगा, 4 कार्बन है तो दिस इज ब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड।
मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को डाउट है, रहेगा तो पूछना। हाँ, नाउ नेक्स्ट, इसका अगर मुझे पता करना है व्हाट इज द IUPAC नेम, तो हमारा IUPAC नेम का सबसे बेसिक रूल क्या है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, जो कि कितने कार्बन का दिखाई दे रहा है तुमको, 3। तो यहाँ पे आएगा ये 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, बराबर है। अब क्या करना होता है, अब नंबर करना होता है। नंबर कहाँ से करोगे, ऑब्वियसली फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। तो ये आएगा 1 2 3। क्या दिख रहा है, 2 पे कौन सा ग्रुप है, CH3 मतलब मिथाइल। तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा, 2 पे मिथाइल। तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप-N 1 ओइक एसिड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Now what about its common name? बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं हमारे पास, अगर तुमको पता है। आइसो है, नियो है, सेक है, टर्ट है, फंक्शनल ग्रुप है वहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप के बाजू में CH या फिर CH2 चाहिए है। अब फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट एंड में जाओगे, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है तो इसका अपोजिट एंड से सेकेंड कार्बन पे CH3 है, तो क्या यूज होगा, आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। तो ये आएगा आइसोब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? तो ये क्या आया यहाँ पे, इसका नेम आइसोब्यूटाइल। हाँ, लिहू शकतो, N-ब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रेट चेन है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, आइसोब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। मस्त डाउट होता हा, पाहिजेच तिथे N। यहाँ पे इथे पण N लिहू शकता तुम्ही, N प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, हियर अगेन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है IUPAC के लिए। तो मेरे हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन ये वाला आएगा, अगेन 3 कार्बन वाला, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड होना चाहिए। नंबर कहाँ से करोगे, ऑब्वियसली फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। तो ये आएगा यहाँ पे 1 2 3। 2 पे ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो क्या आएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोप-N 1 ओइक एसिड। समझ में आया? तो ये क्या आएगा यहाँ पे 2,2 डाई मिथाइल प्रोप-N 1 ओइक एसिड। डन। नाउ नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू में CH या फिर CH2 है। CH या फिर CH2 होगा तो ही आइसो एंड नियो यूज होता है, नहीं है जब नहीं होता है COOH के बाजू में CH या फिर CH2 नहीं है, तो क्या करना होता है, डिग्री ऑफ कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन के साथ अटैच है, फंक्शनल ग्रुप जो है ये वाले कार्बन के साथ अटैच है, राइट। इस कार्बन का डिग्री क्या है, 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप को बाजू में छोड़ो, कितने लोगों के साथ अटैच है, 3। तो डिग्री क्या आया, टर्ड, राइट। क्या आया, टर्ड। तो ये आएगा यहाँ पे तुम्हारा टर्ड। कितने कार्बन है, 5। तो टर्ड पेंटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्ड पेंटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं ना? फिर से लॉन्गेस्ट चेन आएगा यहाँ पे, फिर से लॉन्गेस्ट चेन कौन होने वाला है, ये सही है क्या, सही जा रही हूँ मैं? यस। नाउ नंबर कहाँ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप। तो ये आएगा 1 2 3 4। तो क्या आएगा 3,3 डाई मिथाइल, करेक्ट, ब्यूट-N 1 ओइक एसिड।
अगर तुम जितना भी नॉमेनक्लेचर देखोगे सब में 1 1 1 1 पे ही आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को रहता है। तो तुम कहीं पे भी जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही 1 नंबर आएगा, इसके लिए वहाँ पे 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, बट हम सेफर साइड लिखेंगे ना। व्हाट अबाउट इट्स कॉमन नेम, तो देखो COOH के बाजू में CH2 या फिर CH चाहिए है, देन ओनली गो फॉर अपोजिट एंड, और अपोजिट एंड से सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप्स है वहाँ पे, तो क्या लगेगा नियो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं नियो, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा नियो हेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी को डाउट यहाँ तक? पक्का? अभी साइक्लिक कंपाउंड चालू करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे, देखो 8, जब मैंने अल्डिहाइड वाला चालू किया था तब मैंने ये बोला था कि रिंग के अंदर तुम उस कार्बन को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। कीटोन वाला काउंट कर सकते हो, ये वाला काउंट नहीं हो सकता है। देन अगर कार्बन, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन रिंग के साथ अगर डायरेक्टली अटैच है तो यू हैव टू यूज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोल्डिहाइड एसिड, क्योंकि यहाँ पे जो सफिक्स है, यहाँ पे जो सफिक्स है वो क्या यूज करते हैं हम लोग? ओइक एसिड। तो मैं वो यहाँ पे नहीं यूज कर सकती ना, जैसे मैंने इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड ये बोला है, वैसे मैं इसके लिए नहीं बोल सकती कि साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि इसका कार्बन काउंट हो रहा है, इसका कार्बन अंदर काउंट नहीं होता है। तो वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे क्या मेंशन करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे वहाँ पे क्या मेंशन किया था? कार्बल्डिहाइड। समझ में आया? जब डायरेक्टली अटैच होगा तब। नाउ इसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा फिर? व्हाट इज दिस? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका IUPAC क्या आएगा? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे नंबर करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अकेला ग्रुप है तो उसको ही फर्स्ट नंबर जाने वाला है। नंबर मैं कहाँ पे करूँगी? जैसे मेरे पास कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल आया, जैसे ये वाला CH3COOH। अब मुझे नंबर करना ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव टू शो दैट कि ये मिथाइल कौन से कार्बन पे आ रहा है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी तो हम लोग ने नहीं किया। नंबर कहाँ से करोगे? नंबर करोगे तुम फंक्शनल ग्रुप से। तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, तो 2 पे मिथाइल है और ये साइक्लोब्यूटेन है और कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच है, तो ये आएगा 2 पे मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल नहीं आएगा, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ब्यूटाइल आता है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, रिंग के अंदर कितने कार्बन है? 4। रिंग के बाहर कितने कार्बन है? 2। IUPAC क्या बोलता है कि जहाँ पे ज़्यादा कार्बन होंगे उस वो मेन चेन रहेगा, तो अंदर वाला होना चाहिए, बट नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले के पास फंक्शनल ग्रुप है। तो भले नंबर ऑफ कार्बन कम है बट जीतता कौन है यहाँ पे? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप। नंबर कहाँ से करोगे यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप से। तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2। Now this side chain is your main chain and in that case ये जो बन रहा है तुम्हारा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? ये हो जाएगा तुम्हारे लिए सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया है? ये लास्ट टाइम भी हुआ था हमारा, बराबर है। सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। कब सब्स्टिट्यूएंट हुआ ये? जब बाहर वाला चेन मेन था, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं था। ठीक है। अब
दो पे क्या है ये साइक्लोब्यूटाइल। अब वो ब्यूटेन नहीं होगा क्योंकि वो क्या बन चुका है सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ तक सब्स्टिट्यूएंट नहीं था क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली उसके साथ अटैच था, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो साइड चेन मेन चेन हुआ और तुम्हारा ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। कौन से कार्बन पे है सेकेंड, और क्या है ये साइक्लोब्यूटेन था, तो ब्यूटेन का क्या होता है ब्यूटाइल, तो ये हो जाएगा 2 पे साइक्लोब्यूटाइल। 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड या फिर इथेनवानोइक एसिड, तो ये आएगा इथेन वन ओइक एसिड। किसी को डाउट है? पक्का क्लियर? चलो लिखो। ओके 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 ओके, वेट 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 वेट, जरा 1-2 एग्जांपल और करते हैं। यहाँ पे आना चाहिए ना वो भी। देखो अभी अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड है, तो नंबर कहीं से भी कर सकते हो तुम, क्यों कहीं से भी कर सकते हो क्योंकि दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे मैं समझो यहाँ से नंबर करना चाहूंगी तो कोई मुझे जेल में डालेगा क्या? वैसे तो डालना चाहते तो तुम डाल सकते हो, ठीक है। कितने कार्बन है 4, तो ये क्या आएगा ब्यूट एन, बट अभी 2 बाहर कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन कौन से कार्बन पे? फर्स्ट और 4, तो यहाँ पे आएगा 1,4 डाइओइक एसिड। ओइक एसिड तो है बट कितनी बार है 2 बार, तो यह क्या आएगा डाइओइक एसिड। अमीर हो गए रे तुम लोग, अमीर हो गए, अमीर अमीर मतलब होशियार हो गए, तुम लोगों को आ गया। अब जरा ये बताओ, कभी कभी होता है मैम, है ना, कभी कभार आता है। तुम्हारी गरीबी, अमीरी में गरीबी को पलटने के लिए मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या कर दिया? ओके ए ज़रा आवाज़ मत करो यार। बहुत मस्त एग्जाम्पल है, यू हैव टू राइट ओनली IUPAC फॉर दिस। चलो बता सकते हो क्या? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि नंबर कहाँ से करोगे? दोनों तरफ से कर सकते हो क्या? नहीं, इस साइड से करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था मुझे क्योंकि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूएंट आए, तो यहाँ पे कहीं से भी कर सकती हूँ, बट यहाँ पे हम लोग का पहले सबसे पहले रूल क्या पड़ा था? सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से करूँगी तो 1 2 3 4 पे जा रहा है, यहाँ से करूँगी तो 2 पे आएगा। फंक्शनल ग्रुप को देना ही है, बट फंक्शनल ग्रुप के बाद अभी किसको ध्यान देना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग कहाँ से नंबर करेंगे? 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्या है? मिथाइल, तो ये आएगा 2 पे मिथाइल, दैट इज 2 डैश मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंट एन 1,5 डाइओइक एसिड। उधर बताओ, रीजन के साथ चाहिए क्योंकि आधे लोगों का आंसर है मैम लेफ्ट से करो, आधे लोगों का राइट से है, बीच में से पॉसिबल है नहीं, नहीं तो वो भी बोल देते तुम लोग। किधर से भी करूं या फिर कोई और ऑप्शन है? यूज थोड़ा सा लॉजिक यहां से। क्यों अच्छा लग रहा है? यस करेक्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मैं देखूंगी तो यहाँ से फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से भी फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है,
यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हुआ था क्योंकि यू आर हैविंग दिस मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेकेंड कार्बन, यहाँ से जाऊंगी तो फोर्थ पे आ रहा था, बट मैं यहाँ से जाऊंगी तो मिथाइल भी सेकेंड कार्बन पे है, इधर से आई तो भी इथाइल सेकेंड कार्बन पे है, ऐसा हो गया, टाई हो गया, तो गो फॉर अल्फा। टाई नहीं होता है, एक ऐसा भी हो सकता है, लेट्स कंसिडर, एक ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास C2H5 इधर है तो इधर से ही करोगे क्योंकि सेकेंड नंबर पे आ रहा है ना, और यहाँ से करोगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, लोएस्ट को ही जाना चाहिए। बट मेरा जो एग्जाम्पल है ये कुछ इस तरीके से है कि यूर C2H5 भी सेकेंड कार्बन पे आ रहा है इधर से, और मिथाइल भी सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, देन जब भी टाई होता है हमेशा याद रखना गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इथाइल पहले आता है कि मिथाइल? इथाइल, तो मैं यहाँ से नंबर करूंगी तो ये आएगा 1 2 3 4 5, 2 पे इथाइल तो ये आएगा 2 इथाइल 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट एन 1 ओइक एसिड, इज इट? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मार मत देना भाई साहब मेरे को। 1,5 डाइओइक एसिड। किसी को डाउट यहाँ पे रहेगा तो अभी का अभी पूछेंगे, समझा है? टाई हो गया, जब तक टाई नहीं हो रहा है लोएस्ट नंबर आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी आएगा, सेकंड आएगा सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर, तीसरा आएगा अगर दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को मैम टाई हो रहा है गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर? चलो यहाँ पे हम लोगों का नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। पहले अल्डिहाइड कीटोन का पढ़ेंगे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का, बिकॉज बहुत सारे मेथड्स है जो कॉमन है फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। इसके लिए पहले अल्डिहाइड एंड कीटोन का पढ़ेंगे, फिर तुम्हारा आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अभी सबसे पहला मेथड जो है वो है कि हम लोग अल्कोहल से अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाएंगे। किससे बनाएंगे? अल्कोहल से। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल से अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने के लिए मेरे पास दो मेथड है, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। बट यहाँ पे एक बेसिक मैं तुमको बता दूं, अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा तुमको यहाँ पे मिलेगा अल्डिहाइड। क्या मिलेगा? हमेशा, हमेशा बोला तो हमेशा। इफ यू आर हैविंग प्राइमरी अल्कोहल देन यू विल गेट अल्डिहाइड। अगर तुम्हारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल हमको बना के देता है कीटोन। टर्शरी अल्कोहल अगर हमारे पास है तो टर्शरी अल्कोहल जो है ये हमको एल्कीन बना के देता है। इस एल्कीन का भी हम आगे कन्वर्जन कर सकते हैं, बट वो बहुत 2-3 स्टेप का रिएक्शन हो जाएगा, और इसी के लिए बट यहाँ पे लिखना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बोलते कि मैम प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बना, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना, टर्शियरी अल्कोहल से क्या बना? तो टर्शियरी अल्कोहल से ना ही अल्डिहाइड बनता है ना ही कीटोन बनता है, क्या बनता है? एल्कीन। क्यों, कैसे, सब बताया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्या 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 करना है हमको? अल्डिहाइड को बनाना है, हमको कीटोन को बनाना है। सबसे पहला स्टार्टिंग कंपाउंड जिसको सबस्ट्रेट बोलेंगे वो क्या लेते हैं हम लोग? अल्कोहल। वैसे तो है बहुत सारे, बताऊंगी मैं। पहला किससे बनाना है हमको? अल्कोहल से। अगर अल्कोहल से बनाना है तो मेरे पास कितने मेथड है? 2। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन, दूसरा मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, लिखूं मैं यहाँ पे लिख रही हूं मैं, कौन सा कलर इस्तेमाल करूं? गरीब लोग, अब इसमें से आधे लोग बोल रहे हैं मैम ब्लैक करो ब्लैक करो, यही तो तुम्हारी गरीबी है। ठीक है, जो ये हंस रहा है इसका मतलब यही बोला है। चलो मेथड, सबसे पहला मेथड क्या है?
ऑक्सीडेशन, यहां पे लिख रही हूं मैंने नेक्स्ट वाला, डिहाइड्रोजिनेशन। वैसे तो देखा गया है तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और उसी को ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, बट यहाँ पे कुछ रिएजेंट अलग लेंगे, यहाँ पे रिएजेंट अलग लेंगे, इसके लिए मैंने दो अलग अलग बताया है। ठीक है, सुनो अभी रिएजेंट लगेंगे ना, नहीं तो ऐसा है कि प्राइमरी अल्कोहल आज सुबह उठा बोला चलो मेरा अल्डिहाइड बनने का मन कर रहा है मैं अल्डिहाइड बन जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, कुछ रिएजेंट डालना पड़ेगा ना। जैसे तुमको हर रोज उठोगे तो मैं तो आज चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, फिर कल तुमको मन करेगा इंजीनियर बनने का, फिर तुम किसी चाय वाले को दोगे बोले अरे चाय वाला बन जाते हैं, ठीक है, फिर कुछ और देख लिया फिर वो बनने का मन करेगा। वैसे अल्कोहल के साथ होता नहीं, कुछ रिएजेंट डालना पड़ेगा हमको, तभी जाके अल्कोहल हमको क्या बना के देगा, अल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो वो रिएजेंट क्या है, तो हमारे पास 3 रिएजेंट है। कितने रिएजेंट है, 3। कौन से वाले मेथड में, ऑक्सीडेशन वाले मेथड में। ध्यान दो भाई, रिएजेंट हमारे पास जो है वो है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अगर देखोगे तो देखो ऑक्सीडेशन करने के लिए इनके पास भर भर के बाल्टी भर के ऑक्सीजन है, इसके लिए ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास है क्रोमिक एसिड CrO3 और थर्ड रिएजेंट यहाँ पे है PCC, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। क्या है PCC, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, गरीबों, पिरिडियम डाइक्लोरोक्रोमेट भी आता है, तुम्हारे वजह से गरीबी बढ़ती जा रही है। ठीक है, PCC PDC, तो ये 3 रिएजेंट है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल से अगर अल्डिहाइड बनाना है तो इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ मैं, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाना है तो इन तीनों में से मैं कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में यही दे देते हैं और स्टार्टिंग और एंडिंग रिएजेंट पूछते हैं। ठीक है, रिएजेंट बोल रहे हो, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट पूछते हैं, देखेंगे हम लोग कैसे किया जाता है। सबसे पहला तो यहाँ पे जनरल रिएक्शन देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैम पता तो चल गया कि प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, बट हमको यही नहीं पता है कि प्राइमरी अल्कोहल होता क्या है। ऐसे लोग हैं, बताना नहीं चाहूंगी बट मुझे दिख रहा है कि बताओ मैम बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पे OH ग्रुप है अल्कोहल, ये OH ग्रुप कौन से कार्बन के साथ अटैच है, ये वाले कार्बन के साथ अटैच है। अगर ये वाला कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो उसका डिग्री कितना होगा, प्राइमरी। तो ये वाला कार्बन दिख रहा है एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो इसका डिग्री क्या है, प्राइमरी। इसका डिग्री प्राइमरी है और इसके साथ OH अटैच है, इसके लिए इसको क्या बोला गया, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर। अभी देखो दूसरा CH3 CH CH3, ये बार बार नहीं बताया जाएगा, ऐसा मैं बोलती हूँ बट बता देती हूँ क्योंकि तुम्हारी गरीबी मुझे पता है। सुनो, वो तुमको पढ़ाना चाहिए ना, मैं कितनी बार बताऊंगी। अब पैसा तो बांटते नहीं फिरूंगी मैं, नहीं तो पता चला मेरे को ही बोल दोगे कि मैम आप ही आके पेपर लिख दो मेरा। हाँ, गरीब लोग, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। OH कौन से कार्बन के साथ अटैच है, CH वाले। ये डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, डायरेक्टली बोल रही हूँ मैं, 2। सो इसका डिग्री हो गया सेकेंडरी, इसका डिग्री सेकेंडरी है और इसके साथ OH अटैच है, इसके लिए इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। बताओ, टर्शरी, शांति,
मैंने धीरे धीरे जो बोला है वो याद करो। OH कौन से कार्बन के साथ अटैच है? यस, क्योंकि OH इसके साथ अटैच है। ये डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है? एक ही। तो अगर इसका डिग्री प्राइमरी है तो इसके साथ ही अटैच है, तो इसका डिग्री क्या हुआ? प्राइमरी अल्कोहल। टर्शरी क्वाटरनरी, क्वाटरनरी होता ही नहीं है, तुमको बता दूं गरीब लोगों। क्वाटरनरी कार्बन होता है क्वाटरनरी फंक्शनल ग्रुप। दिस कार्बन इज क्वाटरनरी कार्बन, क्योंकि वो 4 लोग कार्बन के साथ अटैच है। ऑलरेडी 4 लोगों के साथ बॉन्ड हो चुका है, तो वो 5th बॉन्ड नहीं बनाएगा। और अगर ये इधर OH आ गया तो ये टर्शरी ही होगा। समझ में आ रहा है? तो OH किसके साथ अटैच है उसका डिग्री देखना होता है तुमको, ठीक है? तो प्राइमरी सेकेंडरी की शक्ल पता चल गई तुमको? पक्का? ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल क्या बना के देता है? अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बना के देता है? कीटोन। कैसे बना के देगा? इन तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? देखो अभी जनरल रिएक्शन देखो बहुत ध्यान से। प्राइमरी अल्कोहल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, RCH2OH। ये R हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कार्बन का आगे चेन भी हो सकता है, ये हमेशा याद रखना। अब इसके ऊपर इसमें से किसी का भी इस्तेमाल करो, तो मैं ले लूँ K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4। मैम CrO3 नहीं ले सकते क्या? अरे लिखे हैं तीनों, तो तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने लिखा यहाँ पे K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4। ध्यान दो अभी होगा क्या? यहाँ पे मैंने डाइल्यूट H2SO4 इस्तेमाल किया है, बराबर है? इस डाइल्यूट H2SO4 में पानी है, बराबर है? अब यहाँ पे होगा क्या? ये तुमको बना के देगा अल्डिहाइड कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड OH। बट ये कैसे होगा? ये कुछ इस तरीके से होगा। क्या करूँ? हाइलाइटर इस्तेमाल करूँ? नहीं, ठीक है, चलो अलग कलर इस्तेमाल करती हूँ। ये H, ये H और ये OH क्या बन के निकल जाएगा? H2O बन के निकल जाएगा। कुछ गलत बता रही हूँ शायद मैं, नहीं कुछ गलत बता रही हूँ मैं, वेट। हाँ समझा, इधर आई। ये CH2 को ऐसे लिखूंगी तो चलेगा क्या? एक्सप्लेनेशन के लिए CH2 है ना, देखो अभी थोड़ा फिर से रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे जनरल रिएक्शन क्या है? ये हम लोग लिखेंगे RCH2OH, K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 क्या बन के रेडी है? अल्डिहाइड। कैसे बनता है देखो, ये K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 है, ये हमको बना के देता है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लस करके भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होगा क्या देखो, यहाँ से अलग कलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ से ये H, ये दूसरा H और ये ऑक्सीजन, ये क्या बन के बाहर निकलेंगे? H2O बनकर बाहर निकलेंगे। दिस इज नॉट द एक्चुअल मैकेनिज्म, ये याद रखने का तरीका है। एक्चुअल मैकेनिज्म जो है वो अलग है। क्या किया? ये ऑक्सीजन कहाँ से आया मैम? ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज किया तुम लोगों ने, ये हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो ये ऑक्सीजन है, बराबर है? यहाँ से एक हाइड्रोजन, OH वाले से एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बनकर निकल जाएंगे? H2O। तो मैं माइनस H2O लिखूँ। माइनस क्यों बोला मैंने? क्योंकि निकल जा रहा है। अब क्या क्या बचा जरा बताना। यहाँ पे बचेगा RCH सिंगल बॉन्ड O। अब देखना, इस कार्बन का बॉन्ड खाली है क्योंकि उसका हाइड्रोजन चला गया है, एंड इस ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली है क्योंकि उसका भी हाइड्रोजन चला गया। कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाता है? 2। तो इस कार्बन को एक बॉन्ड की जरूरत है, ऑक्सीजन को बॉन्ड की जरूरत है। बोलेंगे चलो एक काम कर लेते, तू भी नाराज मत हो, मैं भी नाराज मत होता हूँ, हम लोग आपस में बॉन्ड बना लेते हैं।
तो देखो हो गया क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आ गया क्या एल्डिहाइड, यस। तो ये बन चुका है तुम्हारा एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो हमको सूली पे नहीं चढ़ाते हैं, समझा क्या। थोड़ी देर बाद एक शॉर्टकट बताती हूँ, ध्यान दो, अभी पहले तो ध्यान दो। ये हो गया मैम एल्डिहाइड। अब हमको बताओ कीटोन कैसे बनता है। नाउ हियर नाम लिखना जरूरी है कि ये क्या है और ये क्या है। अभी के लिए हम लोग ने इसको क्या कंसिडर किए हैं, प्राइमरी एल्कोहल, और ये क्या बन चुका है, एल्डिहाइड। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या बोला मैंने, ये तो हो गया जनरल रिएक्शन पहले वाले का, जो कि क्या कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल हमको बना के दे रहा है एल्डिहाइड। अब हम देखेंगे क्या, सेकेंडरी अल्कोहल हमको क्या बना के देगा, कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल का शक्ल कैसा है, ऐसा, आर सी एच आर ओ एच। इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन ही आएगा, और इसके लिए इसका डिग्री क्या हो चुका है, सेकेंड। अब तीनों में से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो। अब कुछ लोग गरीब है, उनको ऐसा लगता है पहले वाले के पहला इस्तेमाल करना है, सेकंड वाले के लिए सेकंड, क्योंकि मैं पहले CrO3 लिखती थी, बट अभी मैं यही लिखूंगी। बट तुमको याद करना है कि मैं ये भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, CrO3 भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, और मैं PCC भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डाइल्यूट बोल रही हूँ, सॉरी, K2Cr2O7 dilute H2SO4. You can also use KMnO4, CrO3 and PCC. क्या मिलेगा इनसे, नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाजू वाला हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन क्या बन के निकलेंगे, H2O। तो यहाँ पे क्या आएगा, -H2O। अब क्या बचा है वो बताओ, R C R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस कार्बन का बॉन्ड खाली है क्योंकि उसका हाइड्रोजन चला गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली है, तो क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्या मेरे पास कीटोन बन के रेडी है। तो सेकेंडरी अल्कोहल है तुम्हारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल हमको क्या बना के दिए, कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल क्या बना के दिए, एल्डिहाइड। किसी को डाउट है, समझ में आया है। अब शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ध्यान दो। ये जो है ना, ये क्या मैम, इधर जो मैंने लिखा है CH2OH, कैसे करूँ, ये हाइलाइटर यूज करती हूँ। चलो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला CH2OH, इसको हटा देने का और डायरेक्टली लिख देने का C डबल बॉन्ड OH, हो गया तुम्हारा रिएक्शन। एंड बीच में तुम लोग ये लिखोगे। मैकेनिज्म वगैरह भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये शॉर्ट ट्रिक भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा CH2OH किस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली C डबल बॉन्ड OH में। और ये वाला जो पोर्शन है CHOH, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड O में। ये क्लियर है क्या। अगर इतना चीज़ क्लियर है तो मैं कोई भी रिएक्शन दे दूँ तुमको आ जाएगा। ज़रा देखेंगे हम यहाँ पे, मैं मिटा रही हूँ इसको, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, तो तुमको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। दो क्वेश्चन लेती हूँ, एक एल्डिहाइड का, एक कीटोन का। सबसे पहला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, देखो, हाउ टू प्रिपेयर acetaldehyde from suitable alcohol। तो उन्होंने क्या बनाने के लिए बोला, एसिटल्डिहाइड। किससे बनाना है कुछ नहीं बोला, बोला अल्कोहल से बनाओ। किससे बनाओ, अल्कोहल से। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये क्लिक होना चाहिए कि एसिटल्डिहाइड मतलब क्या है, अल्डिहाइड। किससे बनेगा,
प्राइमरी अल्कोहल से। किससे बनेगा? प्राइमरी। अब एसिटाल्डिहाइड बोला तो सबसे पहले वो बनाने के लिए उसका शक्ल पता होना चाहिए। और जब मैं ऐसा क्वेश्चन देती हूँ मन लोग ऐसे देखते बैठते हैं, अरे पलटो ना पीछे, मैंने लिखवा के दिया है। एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, बराबर है। सुनो मेरी बात, बताती हूँ, मैं यहाँ पे बना रही हूँ एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। ये आएगा 1 2 कार्बन। अल्डिहाइड का मतलब C डबल बॉन्ड OH, तो ये आया C डबल बॉन्ड OH। इधर CHO भी लिख सकते हैं, हाँ, और इस कार्बन पे क्या आएंगे? CH3। अब यूज योर शॉर्टकट। क्या बोला था मैंने यहाँ पे? CH2OH हटा के क्या लगाओ? C डबल बॉन्ड OH। अब उल्टे डायरेक्शन में जाना है तो C डबल बॉन्ड OH हटा के क्या लगाओ? CH2OH। समझे कि नहीं? तो क्या करना है, मुझे ये बनाना है, तो मैम क्या करेंगे, हम इसको हटाएंगे और क्या लगाएंगे? CH2OH। तो मेरा जो रिएजेंट बनेगा, जो अल्कोहल बनेगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। CH3 CH2OH। व्हाट इज दिस? इथेनॉल। क्या ये? इथेनॉल। अब रिएजेंट क्या इस्तेमाल करेंगे? मेरे पास 3 रिएजेंट है, वैसे देखा गया तो 4 है। K2Cr2O7 H2SO4, KMnO4 H2SO4, CrO3 या फिर PCC। CrO3 यूज करें, कर सकते हो, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा CrO3 जो हमको क्या देता है? ऑक्सीजन। होगा क्या? ये CH2OH किस में चेंज हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH में। तो ये आएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। आ गया ना अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। क्या ये? इथेनॉल। और ये क्या बना? एसिटाल्डिहाइड इज कॉमन नेम। IUPAC लिखूंगी तो इथेन आल आएगा, तो दिस इज इथेनॉल। बट तुम लोग इथेनॉल नहीं लिखोगे, तुम लोग क्या लिखोगे? एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में एसिटाल्डिहाइड बोला है। किसी को डाउट है यहाँ पे? फास्ट हुआ है? बिल्कुल भी बोलो कुछ। हाँ, मतलब ऐसा ना हो। चलो कीटोन वाला नेक्स्ट इस पेज पे लूँ क्या एग्जाम्पल में, कि इधर आ जाएगा? चलेगा क्या इधर? पक्का ना? देखो क्वेश्चन रहेगा, हाउ टू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम suitable अल्कोहल। अब एसीटोन बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए? उसका शक्ल। कैसे दिखता है एसीटोन? ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे क्या बोला था मैंने? C डबल बॉन्ड O, CHOH हटा के क्या लिख दो? C डबल बॉन्ड O। तो उसका स्टार्टिंग कंपाउंड चाहिए तो उल्टा जाने का, C डबल बॉन्ड O को क्या लिखने का? CHOH। लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? तो ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? CH3 CH। तुम OH नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे OH CH3। क्या इस्तेमाल करोगे? CrO3 भी कर सकते हो या फिर PCC। चलो PCC लिख देती हूँ मैं, चलेगा ना? क्या लिख दिया? PCC। क्या बनेगा? क्या बोला था यहाँ पे? CHOH, CH का हाइड्रोजन और OH का हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और सबसे पहली बात ये बोलते हैं कि सिर्फ रिएक्शन नहीं लिखना है तुमको, उनके कंपाउंड का नाम भी लिखना है। IUPAC है तो IUPAC, कॉमन है तो कॉमन। समझा? तो ये क्या है? 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। क्या है ये? प्रोपेन टू ऑल। और ये क्या बना? प्रोपेन टू ओन। कीटोन बना ना, या फिर एसीटोन। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास एसीटोन। इस एसीटोन का IUPAC नेम है
प्रोपेन टू ओन। क्या तुमको दोनों रिएक्शन समझ में आए हैं? उसमें जो शॉर्टकट टाइप बताया, क्या वो समझ में आया है? समझ में आया? चलो ज़रा रिवाइज करेंगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला मेथड किससे बना रहे हैं हम लोग? अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा? अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन। कितने मेथड्स हैं हमारे पास? 2, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। ऑक्सीडेशन के लिए कितने लोग हैं हमारे पास? 3 से 4 लोग। K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 और KMnO4 डाइल्यूट H2SO4। दूसरा रिएजेंट क्या है? CrO3। तीसरा रिएजेंट क्या है? PCC। क्लियर? पहला मेथड क्या किया हम लोग ने? ऑक्सीडेशन। नाउ डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मेथड में भी कुछ इसी तरीके से शॉर्टकट तुमको यूज करना है। क्या वाला? CH2OH की जगह पे क्या लिख देने का? C+OH, या फिर कोई अल्डिहाइड बनाने के लिए बोले हैं उसका उल्टा करना है तो वहां पे क्या लिख दोगे? CH2OH। सेम गोज विथ योर कीटोन वाला पार्ट। सुनो, फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो। क्या लिखा था मैंने? 2 लिखा है, B लिखा है, क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन के लिए A लिखा है। नेक्स्ट क्या है? डिहाइड्रोजनेशन। नाम से ही पता चल रहा है, डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ओनली। बट वहाँ पे स्पेशली ऑक्सीजन आ रहा है, इसके लिए ऑक्सीडेशन बोले। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, और हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, एंड दैट इज यू हैव टू यूज कॉपर एट 573 केल्विन। मतलब जहाँ पे हम लोग वो 3-4 लोग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा यूज़ करना है, कॉपर एट 573 केल्विन। बाकी कहानी तो सेम है। प्राइमरी अल्कोहल तो अल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन मिलेगा। ज़रा देखेंगे हम लोग किस तरीके से रिएक्शंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ जनरल रिएक्शंस, और ये जनरल रिएक्शन कुछ इस तरीके से आएंगे। R CH2OH, यहाँ पे आएगा कॉपर 573 केल्विन। क्या बोला था मैंने? CH2OH को क्या लिखना है? C+OH। तो ये बनेगा R C+OH। मतलब यहाँ पे मेरे पास था प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन चुका है? एल्डिहाइड। नाउ सेकेंड तुम्हारे पास क्या आएगा? सेकेंडरी अल्कोहल, जिसका शक्ल कैसा है? RCHROH। ये OH तुम नीचे ऊपर दोनों तरफ लिख सकते हैं, तुमको बॉन्ड सेटिस्फाई करने से मतलब है। किससे रिएक्शन होगा यहाँ पे? कॉपर 573 केल्विन। क्या होगा? ये पूरा हटा के C+O लगाना है, तो ये बनेगा R C+OR। तो क्या था मेरे पास यहाँ पे? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बना है हमारे पास? कीटोन। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डाउट है, सारा मैटर सेम है, बस कॉपर 573 केल्विन। वैसे वहाँ पे भी लिख सकती हूँ दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ओनली, बट अलग से दिया है तो हम अलग से पढ़ेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान दो अभी। यस, क्या बोला था मैंने? क्वेश्चन क्या बनाना है तुमको? ब्यूट एन टू ओन फ्रॉम सुटेबल अल्कोहल, ऐसे बोला था। तो सबसे पहले ब्यूटेन 2 का शक्ल निकालो। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो आएगा 1 2 3 4। सेकेंड कार्बन है, इसके ऊपर क्या चाहिए? डबल बॉन्ड O।
बाकी हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई करो। यहाँ पे CH2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? 1 2 3 4 सेटिस्फाइड। यहाँ पे आएगा CH2 CH3 डन। अब क्या बोला था मैंने? कीटोन है, कीटोनवा करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है? CHOH। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा, CH3 CHOH CH2 CH3। अब मैंने तुमको ऑक्सीडेशन वाला भी मेथड बोला है, कॉपर वाला भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब मैं दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। अभी अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर का मेथड लिखा है हम लोग ने, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉपर 573 और ये कंपाउंड हमारे पास बनके रेडी हो जाएगा। बट यहाँ पे नाम लिखना कंपलसरी है। क्या है ये? 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल, तो ये क्या है? ब्यूटेन टू ऑल। इससे क्या बना है? ब्यूटेन टू ओन। रिएक्शन क्लियर है क्या? किसी को डाउट? अल्डिहाइड रहता तो हम लोग क्या कर देते? CH2OH लिख देते। क्लियर है? पक्का? लाइट ही नहीं चालू किया मैंने, ठीक है, नो प्रॉब्लम। समझ में आया है तुमको रिएक्शन ये? पक्का? ओके। नाउ 2 मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड मेथड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। एंड जो थर्ड मेथड है दैट इज फ्रॉम एल्कीन। किससे बनाना है तुमको? एल्कीन। ये तुमको 11th स्टैंडर्ड के हाइड्रोकार्बन वाले एल्कीन वाले पार्ट में हो चुका है, ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, टेंशन लेने का नहीं। देखो अभी यहाँ पे किससे बनाना है हमको? हाइड्रोकार्बन से। पहला वाला किससे बनाए थे? एल्कोहल से। अब किससे बनाओगे? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एक आता है एल्कीन और दूसरा आता है हमारे पास एल्काइन। माझं जेव्हा एक्सप्लेनेशन चालू तेव्हा बडबड नाही करायची, मी हाकलून देणार बाहेर, लास्ट वॉर्निंग। एक्सप्लेनेशन चालू नसतं तेव्हा मी काय बोलते का? बडबड करताना नाही ना, मग लक्ष द्यायचं। हाइड्रोकार्बन से बनाना है हमको। हाइड्रोकार्बन के लिए 2 है, अल्कीन और एल्काइन। अल्केन से नहीं बना सकते, तो अल्कीन एंड एल्काइन। अगर मैं यहाँ पे एल्कीन का इस्तेमाल करूंगी तो मुझे ओजोनोलाइसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओजोनोलाइसिस। और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, दैट इज यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा H2SO4 in the presence of 1% HgSO4, मर्क्यूरिक एसिड एंड वाटर। वाटर तो तुमको यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि ये डाइल्यूटेड है, करके बताऊंगी क्या है। बट अल्कीन है तो क्या करना पड़ेगा? ओजोनोलाइसिस, जो कि तुम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में किए हो। पता है क्या? किसी को याद है क्या? जरा मुझे ये बताना, ओजोन का शक्ल कैसे दिखता है? ओजोन होता है O3। क्या होता है? O3। O3 मतलब ओजोन, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत, क्योंकि इसमें तुमने थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तुमको रिएक्शन समझ में नहीं आएगा गारंटी के साथ। सबसे पहले तो यहाँ पे चाहिए एल्कीन। क्या चाहिए? एल्कीन। और उस एल्कीन को तुमको इस फॉर्मेट में लिखना है। कोई भी एल्कीन हो तुम्हारे पास, तुम इस फॉर्मेट में लिखोगे। सी जनरल रिएक्शन लिख रही हूं मैं यहाँ पे, तो कोई भी एल्कीन हो तुम इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे, सी डबल बॉन्ड सी। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। कितना बना चुका है? 2। तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड इधर और इसका 2 बॉन्ड इधर, इस फॉर्मेट में ही लिखना है। तुम इस फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तुम्हारा आंसर ठीक से नहीं आएगा। मैं ये नहीं बात कर रही कि नहीं आएगा, बट इस फॉर्मेट में जाओगे तो इजी होगा। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओजोन को।
किसको ऐड करेंगे? ओजोन। जब हम लोग ओजोन को ऐड करेंगे, हमको वहां पे बनाना है घर। क्या बनाना है? घर। कैसे बनाएंगे? देखो, मैं ये डबल बॉन्ड हटा के जो स्ट्रक्चर बच रहा है वो लिखूंगी यहाँ पे। क्या बचेगा? सी, इधर से भी सी। मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड हटाओ, इसको थोड़ा सा दूर लिखती हूँ। अब बीच में बना दो घर, छोटे बच्चों का वाला। तो ये आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। लग रहा है घर? पक्का? ऊपर ऑक्सीजन, नीचे ऑक्सीजन, नीचे ऑक्सीजन। अब एक बार घर बना दिया, अब इस घर को तोड़ना भी है तुमको। तो बनाया क्यों मैम? ऐसे ही टाइम पास बनाया। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे जिंक डस्ट को। किसको ऐड करेंगे? जिंक डस्ट। ये जिंक का डस्ट है ना, जो बाहर वाला आदमी होता है वही हमेशा घर फोड़ता है। तो ये जिंक के वजह से घर टूटा है। किस तरीके से टूटेगा? देखो, ऑक्सीजन के इधर वाले इधर आएंगे, ऑक्सीजन के उधर वाले उधर जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। समझा क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन के इस तरफ से टूटा, ऑक्सीजन के उस तरफ से टूटा। अब जरा मुझे बताओगे कि यहाँ पे बच क्या रहा है? तो देखो, सी जिसका जो दो बॉन्ड है, जिसके साथ भी रहेगा, ये बॉन्ड तो टूट गया, बट ये बॉन्ड तो है ना। देखो नीचे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो क्या मैं इधर लिखूं? चलेगा? है तो बॉन्ड ही ना। नीचे लिखूं, ऊपर लिखूं, बाजू में लिखूं, बराबर है। प्लस इधर से भी वही चीज बन रहा है क्या? देखो क्या है? सी, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, नीचे ऑक्सीजन है जो मैंने सामने लिख दिया। मैम ये ऑक्सीजन क्या होगा? ये जिंक के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? जिंक के साथ। तो ये माइनस ZNO बनेगा। माइनस मतलब चला गया, इस ऑक्सीजन को लेके चला गया। अब जरा कार्बन को देखो, यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 3। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1। ऑक्सीजन कितना बनाता है? 2। मतलब उसको एक बॉन्ड की जरूरत है। कार्बन कितना बनाता है? 4। उसको एक बॉन्ड की जरूरत है। बना लो आपस में डबल बॉन्ड। हो गया। अब यहाँ पे जो भी ग्रुप रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट वो अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है वो होगा। समझ में आया? अब बहुत ध्यान से सुनो, ये अल्डिहाइड या फिर कीटोन बन रहा है, बट मैम अगर हमको ऐसे बोला कि यू हैव टू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड बाय ओजोनोलाइसिस मेथड, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या बोला मैंने? एसिटाल्डिहाइड को प्रिपेयर करें। लिखे क्या हम लोग क्वेश्चन? देखो क्या करना है हमको, मैं क्वेश्चन बता रही हूं यहाँ पे। हाउ टू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड बाय ओजोनोलाइसिस मेथड। जब मैं सिर्फ एसिटाल्डिहाइड बोलती तो मैं कोई भी इस्तेमाल कर सकती थी, मैं अल्कोहल भी इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है। बट क्योंकि उन्होंने ओजोनोलाइसिस बोला, इसका मतलब मुझे ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। अब एसिटाल्डिहाइड बोला है 1, बट बनेंगे कितने? 2। अब सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड का शक्ल पता होना चाहिए। एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए क्या होता है उसका शक्ल? CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको ये वाले फॉर्मेट में ला सकते हो क्या? देखो कैसे? C डबल बॉन्ड O, ये तो ऐसे रहेगा, तो C डबल बॉन्ड वाला O वाला ये कार्बन है। इसके साथ कौन कौन अटैच है? एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ C है। तो कोई भी किधर भी लिखो चलेगा। सही है क्या? ऐसे कितने बनेंगे? 2। एक ये बनेगा और दूसरा ऐसे बनेगा, C डबल बॉन्ड OH CH3। मैम ये बनेगा, बट ये किससे बनता है? एल्कीन से। तो वो एल्कीन कैसे ड्रॉ करने का? सिंपल, रिमूव दिस ऑक्सीजन और ज्वाइन दिस, खत्म एल्कीन। समझा? क्या हो गया ये हमारे साथ? क्या बनाने के लिए बोला? एसिटाल्डिहाइड। स्ट्रक्चर निकाला एसिटाल्डिहाइड का, उसको ये वाले फॉर्मेट में लिख लिया। और मुझे पता है मैंने 1 बोला तो 1 नहीं बनते, कितने बनेंगे? 2। बट ये किससे बन रहे हैं? एल्कीन।
अल्कीन का शक्ल कैसा ड्रॉ करेंगे इसे? सिंपल, ये ऑक्सीजन रिमूव करो और इनको ज्वाइन करो, ये जो अल्कीन बनेगा ये तुम्हारा स्टार्टिंग सबस्ट्रेट रहेगा, समझा? इसको बोलते हैं, अब मैं जरा इसका ये करूँगी, क्या बोलते हैं उसको, नामकरण नहीं, हंसोगे बहुत तुम, बट गंदा कमेंट्स मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे, पहले ही बता दे रही हूँ मैं, प्लीज़। इसको हम बोलते हैं अंडा हटाओ डंडा लगाओ। या फिर अगर मेरे को अल्कीन दे दिया है कुछ, लेट्स कंसिडर तुमको अल्कीन के साथ रिएक्शन करने के लिए बोले, तो उधर बोलेंगे डंडा हटाओ अंडा लगाओ, ठीक है? या फिर यू जस्ट रिमेंबर लाइक दिस, यू हैव टू रिमूव दिस ऑक्सीजन, जॉइन दिस, यू विल गेट योर अल्कीन। चलो, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, अभी ये ऑक्सीजन को हटा दिया मैंने, इसको ज़रा सा ज्वाइन करो, तो ये वाला अल्कीन इस्तेमाल करना है, तो करेंगे हम लोग। क्या है ये अल्कीन? कुछ इस तरीके से है, H C डबल बॉन्ड CH CH3 CH3, किसका एक्शन लेना है? ओजोन का, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग ओजोन। क्या हो करना है हमको? डबल बॉन्ड को हटाना है, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज लिखना है, तो क्या आएगा? CH CH3 CH CH3, बीच में क्या करो? घर बना लो, तो ये आएगा O O O O O O O, ऐसा फालतूगिरी नहीं करने का। यहाँ पे आगे क्या आएगा? जिंक डस्ट आएगा, माइनस, गोळ्या घेतल्यास ना आज तू? गोळ्या विसरली नाहीस ना? एकदाच घेतल्यास, एक टाइम, दुसरा टाइम मिस झाला का? बरोबर। नाउ तोड़ना है ना इस घर को, पहले तो बनाओ फिर तोड़ो। कैसे? ऑक्सीजन के उस तरफ वाला, ऑक्सीजन के इस तरफ वाला, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा। अब बनाओ, क्या बनाना है? क्या क्या बचेगा? H C CH3, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो नीचे है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड लिख दूं क्योंकि मुझे पता है ये डबल बॉन्ड बनेगा, प्लस इधर क्या? CH CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन चुका है तुम्हारे पास एसिटाल्डिहाइड। कीटोन भी बोल सकते हैं बनाने के लिए। अब ये तो दोनों एसिटाल्डिहाइड है, समटाइम्स इट हैपन्स वो बोलेंगे मिथेनॉल बनाओ और प्रोपेनॉल बनाओ, तो कुछ नहीं, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर निकालने का, प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर निकालने का, इस तरीके से एडजस्ट करने का, ऑक्सीजन हटा के ज्वाइन करके जो स्ट्रक्चर बनेगा उससे स्टार्ट कर लूँगी मैं एग्जांपल, बट इतना क्लियर हुआ है? किसी को डाउट है यहाँ पे? पक्का? वैसे ये क्या था, इसका नाम बताना ज़रा प्लीज़। गरीब लोग अल्किन बोलते हैं, IUPAC बोलो, IUPAC। कंपाउंड का नाम बोलो। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन का है? गरीबी रे गरीबी, 4। देखो ना, मैंने ऐसे नहीं बोला ना, उन्होंने स्ट्रेटी चाहिए, उन्होंने क्या बोला? लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, तो 4 कार्बन का है, बाकी ब्रांचिंग वगैरह कुछ है नहीं, तो ये 4 कार्बन तो क्या आएगा? ओह माय गॉड, क्या आएगा ये? ब्यूट, क्या गरीबी हो रही है रे, ब्यूट, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2N, और क्या बना? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम है, IUPAC बोला तो क्या आएगा? 2 कार्बन है तो इथेनॉल, क्या आएगा? इथेनॉल। समझा है क्या? देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा स्टार्टिंग में, बट 2-3 रिएक्शन करोगे क्लियर हो जाएगा। क्या बोला मैंने क्वेश्चन यहाँ पे तुमको? हाउ टू प्रिपेयर formaldehyde and acetaldehyde
बाय ओझोनोलायसिस. बरं बाबा, मेथड लिहिते. चलो, सबसे पहले तो जो बनाने के लिए बोला है उसका शक्ल निकालो. क्या बनाने के लिए बोला है? ओई, फॉर्मल्डिहाइड क्या था? एक कार्बन वाला. H C डबल बॉन्ड OH. एसिटल्डिहाइड तो अभी अभी बनाए. क्या है एसिटल्डिहाइड? CH3C डबल बॉन्ड OH. ये दोनों बनाना है. क्या बोला मैंने? ये वाले फॉर्मेट में लाओगे, बराबर है. ये वाले फॉर्मेट में कैसे दिखेगा? ये वाले फॉर्मेट में ऐसे दिखेगा. C डबल बॉन्ड O, ऊपर एक हाइड्रोजन आएगा, नीचे. सिंपल है क्या? ये कैसे दिखेगा? C डबल बॉन्ड O, ऊपर H नीचे CH3, या फिर तुम ऊपर CH3 नीचे H भी लिख सकते हो. तो ये आएगा HCH3. अब हमको अल्कीन चाहिए. क्या करोगे? ऑक्सीजन को रिमूव करके ज्वाइन कर दो. तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा. देखो, HCH डबल बॉन्ड CHCH3. आ गया ना अल्कीन? लग रहा था बहुत डिफिकल्ट, बट है क्या उतना? शॉर्टकट से आ गया तुम्हारा आंसर. बस तुमको जो बनाने के लिए बोला है उसका शक्ल आना चाहिए और इस तरीके से इसका अरेंजमेंट आना चाहिए. डन.